कोशिका चैप्टर। कोशिका बोले तो सेल, ठीक है। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका को जीवन का मौलिक इकाई माना गया है। जीवन का मौलिक इकाई है कोशिका। देखो जैसे ये बिल्डिंग मान लो किस चीज से बना हुआ है? बनाने के लिए क्या क्या चीज लगा होगा? जैसे मान लो ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, लेबर मिस्त्री हो गया, बहुत सारी चीजें लगा हो। लेकिन इस ईंट का मान लो अगर इसमें से सीमेंट बालू ना भी मिले, सिर्फ ईंट मिले, तो एक ईंट को जोड़ के हम दीवार ही बना लेंगे, भले कमजोर से, क्या? तो वैसे ही जैसे इस घर को खड़ा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मौलिक इकाई ईंट हो गया, वैसे ही हमारा शरीर, हमारा बॉडी या तुम्हारा बॉडी किस चीज से बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण इकाई कोशिका हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा सेल बनता है ना, सेल, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम हिंदी में लिख ले तो सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका, पता ही है सबको, कोशिका। टिश्यू का हो गया उत्तक, उत्तक मत बोलना, उत्तक। ऑर्गन, ऑर्गन का हो गया अंग, ऑर्गन सिस्टम बोले तो अंगतंत्र, और बॉडी का तो पता ही है सबको, शरीर। जैसे बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनाएगा? ऊतक, बहुत सारा ऊतक मिलके अंग बनाएगा, बहुत सारा अंग मिलके अंगतंत्र बनाएगा, और बहुत सारा अंगतंत्र मिलके हमारा बॉडी बनेगा, ठीक है। तो देखो सेल यहाँ पे सबसे छोटा इकाई हो गया सेल, सेल से थोड़ा बड़ा, थोड़ा आगे गया तो वो हो गया टिश्यू, टिश्यू से थोड़ा सा बड़ा, टिश्यू सब मिलके ऑर्गन बना, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बड़ा हमारा बॉडी, ठीक है। देखो अब सेल तो देख लिए, अब देखो सेल को हम क्या बोले? जीवन की मौलिक इकाई। तो कोशिका यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे चेंज कर लेते हैं। अगर बात करें हम कोशिका का, तो कोशिका जीवन का महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई, इकाई। अब देखो कोशिका को जीवन का महत्वपूर्ण इकाई बोल दिए, ठीक है। अगर ये कोशिका मृत होगा तो मरा हुआ कोशिका से तो हमारा बॉडी का निर्माण होगा नहीं। तो देखो इसके लिए एक और डिफिनेशन बना लिए कि कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिका जीवित होना जरूरी है वहां पे, ठीक है। कोशिका जीवन का एक तो महत्वपूर्ण इकाई है, एक माने थे यहाँ पे की मौलिक इकाई है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं लिख लो या और लिख लो क्रियात्मक इकाई है। देखो कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब वो क्रिया करता होगा, ठीक है, मतलब कोशिका जीवित होगा। अब देखो बात करें खोज की, बात करें कोशिका की खोज की, तो खोज किसने किया था? सबको पता है, रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हॉक्जी ने खोज किया था। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, रॉबर्ट हुक। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में, यानी 1665 में इन्होंने कोशिका का खोज किया था, ठीक है। अब देखो कोशिका का खोज किया कहाँ था? वृक्ष की छाल में, छाल में कॉर्क पाया जाता है, ठीक है, कॉर्क पाया जाता है।
छाल में क्वार्क पाया जाता है। इसकी पतली संरचना को काटकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया। तो कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान। जब इसकी पतली संरचना को काटकर सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप के द्वारा जब इसको देखा गया, पतली संरचना को काटकर बना के जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कैसा दिखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। देखा गया तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, जब इसको छोटा छोटा स्लाइड काट के माइक्रोस्कोप पे देखे तो कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना लेते कि कैसा दिखाई दिया। देखो फिगर तो मेरा ज्यादा अच्छा है नहीं, समझना है। ठीक है, फिगर पे मत जाओ, समझना है। देखो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, अब देखो इसमें से इस एक कोशिका को इसको हम बोल दिए ये हमारा मृत कोशिका है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब वो संरचना और क्रिया उसका करना चाहिए। ठीक है, मृत कोशिका रहेगा तो हमारा शरीर नहीं बनेगा उससे। तो यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि मृत कोशिका तो हमारे बॉडी का निर्माण हुआ कैसे। अब देखो इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था और कोशिका को ना लैटिन में कोशिका को हम क्या बोलते हैं? तो लैटिन में कोशिका का मतलब होता है, कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, और ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होना चाहिए। इसकी पतली संरचना को काटकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया तो मधुमक्खी के समान दिखाई दिया, जिसे हम कोशिका या सेल नाम दे दिए। कोशिका को हम क्या बोलते हैं लैटिन में? छोटा कमरा इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया बताओ? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। अब देखो जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। देखो जीवित कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज कोई पूछो तो रॉबर्ट हुक ने क्या कब किया? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या कब किया? 1674 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो ये तो जीवित कोशिका का खोज हो गया। अब देखो कोशिका का खोज तो हो गया, लेकिन कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना में ही तो कोशिका खत्म नहीं हुआ होगा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है कोशिका के बारे में। देखो तो कोशिका के बारे में जहां पे अध्ययन करेंगे ना, देखो एक वर्ड आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। मतलब सेल मतलब तो कोशिका होता है, पता ही है सबको, कोशिका, और स्टडी मतलब अध्ययन। मतलब जहां हम कोशिका का अध्ययन करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, लिख लेते हैं, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है या कोशिका का अध्ययन करते हैं
साइड में यहाँ पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जहाँ पे हम स्टडी करेंगे, जहाँ पे कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। क्लियर है? अब देखो, ये तो हमारा सेल हो गया। अब देखो संरचना के आधार पर सेल का कुछ टाइप भी होता होगा। अभी तक तो हमने कोशिका पढ़ा, कोशिका का टाइप भी पढ़ लेते हैं। संरचना के आधार पर कोशिका का या कोशिका को संरचना के आधार पर कोशिका का दो प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। संरचना के आधार पर कोशिका को दो पार्ट में बांट दिए, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक देखो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड बोले तो पुराना, ठीक है। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्र, मतलब पुराना केंद्र, मतलब जिसमें केंद्र नहीं पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और इधर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। देखो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू बोले तो सत्य, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियन, कैरियन बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। देखो मतलब जिसमें एक तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं होगा, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया ले लो, जीवाणु, और यूकैरियोटिक हम लोग का सेल जो है, मानव का सेल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो बनाएंगे, उसका सारा पार्ट पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका सारा पार्ट पढ़ेंगे। इतना तक क्लियर है?